दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। तो आज हम सवाल जवाब का सिलसिला लेके फिर से आए हैं। तो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है इस वीडियो में, इस Q&A सेशन में। हो सकता है आपका भी सवाल इसमें शामिल हो, अगर नहीं भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ आपके काम का इसमें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही यूनिक और बढ़िया सवालों को इसमें सम्मिलित किया है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो पहला सवाल है वो है सुरेश पालम जी का। सुरेश पालम जी लिखते हैं कि अरुण जी, इन टाटा शोरूम इवन फॉर फ्री सर्विसेज ओनली लेबर चार्जेस आर फ्री, हाउ अबाउट ऑयल चेंज etc? They are advising to take AMC which covers these expenses. I may not run the car for many kilometers. Will the cost of oil etc cost more? तो सुरेश जी, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम AMC की बात करते हैं या फिर एक्सटेंडेड वारंटी की बात करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो डीलरशिप होती है इन चीज़ों को आपको देने के लिए, आपको सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली रहती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे कोई सामने से बहुत ज़्यादा उतावला हो तो कहते हैं ना कि वहाँ दाल में कुछ काला है। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे वो लोग एग्रेसिव हो जाएं किसी भी चीज़ के लिए आपको देने के लिए, चाहे एंटी रस्ट कोटिंग हो, चाहे AMC हो, चाहे एक्सटेंडेड वारंटी हो या कुछ भी हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। मतलब ये है कि वहाँ पे उनका फ़ायदा ज़्यादा है, आपका फ़ायदा कम है या फिर ना भी हो। तो सीधी बात है, आपकी अगर बात करें, मैं सीधी आपकी बात का जवाब दूँ तो AMC आप तभी कराइए जब आपकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रन वगैरह है, तो आप करा सकते हैं। आपकी गाड़ी का रनिंग बहुत कम है और ऑयल का जो खर्चा होता है बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि आपका 10,000 15,000 किलोमीटर में एक बार ऑयल चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन दी ब्रांड ऑफ योर कार। किसी में 10,000 पे होता है, किसी में 15,000 पे होता है। और मुश्किल से आपका ओवरऑल जो पूरा खर्चा आता है सर्विस का, छोटी अगर आपकी गाड़ी है तो 3-4 हज़ार में काम हो जाता है और इतना कोई बड़ा खर्चा नहीं होता। तो AMC वगैरह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मना नहीं करता। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए मैं यही बोलता हूँ, लेना चाहें तो ले सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी तरीके से AMC भी है, अगर आपकी गाड़ी की ज़्यादा रनिंग नहीं है तो आप AMC वगैरह लेकर के कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं है। आप नॉर्मल अपनी गाड़ी चलाइए, सर्विस कराइए, वारंटी वगैरह आपको मिलती है तो 2 ईयर एंड ईयर कोई इशू नहीं है, और सर्विस का इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा कि आपको AMC की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपकी रनिंग कम है तो आप AMC को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रामाकृष्णा रेड्डी जी का। रेड्डी जी लिखते हैं कि इस CNG रेट्रोफिटिंग टू टाटा पंच अवेलेबल? तो रेड्डी साहब, यस इट्स अवेलेबल। आप टाटा पंच में रेट्रो फिटिंग करा सकते हैं CNG की, मतलब आफ्टर मार्केट CNG आप लगवा सकते हैं। ये आपको बता दूं कि जो टियागो का रेवोट्रॉन इंजन है 1.2 लीटर, वही इंजन आपका यूज होता है एल्ट्रोज में, नॉन टर्बो में, और वही इंजन आपका यूज हो रहा है पंच में। तो इन तीनों गाड़ियों में आपका सेम इंजन आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आप आराम से CNG बाहर से लगवा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया चलेगी, मस्त चलेगी गाड़ी। बट हाँ, टाटा टियागो और इन सब गाड़ियों में जो भी जिसमें भी इंजन आता है उसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें एडवांसर सपोर्ट नहीं करता। एक एडवांसर होता है CNG में, तो एडवांसर लगाने पे क्या होता है कि गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप जब CNG लगवाते हो तो थोड़ा सा आपको लैग फील होता है पेट्रोल के कंपेरिजन में। तो एडवांसर उस लैग को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है। बट टियागो में, एल्ट्रोज में और पंच में एडवांसर सपोर्ट नहीं करता है, वो कंपैटिबल नहीं है। अभी मैंने कई जगह पे बात की, लेकिन एडवांसर सपोर्ट नहीं करता है। बट विदाउट एडवांसर भी गाड़ी बढ़िया चलती है, और अगर ट्यूनिंग अच्छी हो तो आपको वैसे भी बहुत हल्का फुल्का ही फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल CNG में डिफरेंस जो बहुत हल्का फुल्का ही महसूस होता है, और धीरे धीरे जब आप चलाते हो तो भी डिफरेंस आपको फील होना बंद हो जाता है। तो यस, टाटा पंच में आप CNG आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राव वेद का। सर जी लिखते हैं कि भाई जी, मेंटेनेंस कैसी है इसकी, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं? तो वेद जी का मतलब टियागो से है कि टियागो की सर्विस कॉस्ट कैसी है। तो वेद जी, जो टियागो है, जो टाटा की बाकी अन्य गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो इनका अच्छी बात है कि इनका सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। जैसे आप मारुति की सर्विस कराते हैं, हुंडई की सर्विस कराते हैं, तो ऑलमोस्ट वही सर्विस कॉस्ट इसका भी आता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी आप गाड़ी, कौन सी मॉडल यूज कर रहे हो, टियागो ले रहे हो या कौन सी यूज कर रहे हो। बट
ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट इसकी नहीं आती है, बहुत नॉर्मल सर्विस कॉस्ट है। तो सर्विस कॉस्ट को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोग, अगला सवाल है आशीष ठाकुर जी का। आशीष ठाकुर जी लिखते हैं कि वॉइस कमांड काम नहीं कर पा रहा था, हाउ टू यूज़ इट, आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स। तो आशीष जी, वॉइस कमांड का जो ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आई डोंट नो, मतलब आपने वायर लगा के यूज़ किया था कि नहीं किया था। लेकिन अगर आप बिना अपने फ़ोन को गाड़ी से कनेक्ट किए हुए, वो भी विद एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले, अगर आप बिना फ़ोन को कनेक्ट किए हुए यूज करना चाहेंगे वॉइस कमांड, तो काम नहीं करता है। मैंने भी ट्राई किया, कई बार ट्राई किया। वॉइस कमांड तभी काम करता है जब अपने फ़ोन को आप केबल के थ्रू कनेक्ट करते हो गाड़ी से, वो एंड्रॉयड ऑटो से आप कनेक्ट कर लो, एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर लो। लेकिन जब आपका बाई केबल आपका फ़ोन कनेक्ट होता है तभी आपका वॉइस कमांड काम कर रहा है। और अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो काम नहीं करता। ब्लूटूथ से मैंने अभी चेक नहीं किया, तो उस पर मैं अभी शायद आपको ना बता पाऊँ। उससे आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होने पे काम करता है कि नहीं करता है। आई होप करना चाहिए ब्लूटूथ से कनेक्ट होने पे। लेकिन अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो अगर आप बिना फ़ोन को कनेक्ट किए आप ट्राई कर रहे थे, तो एक बार आप फ़ोन को कनेक्ट करके दोबारा ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं काम करता है तो एक बार सर्विस सेंटर वालों से मिलिए, उनसे पूछिए भैया इसको दिया है तो काम क्यों नहीं करता है, काम भी करना चाहिए। और मुझे भी आप बताइएगा कमेंट करके, ताकि एक बार मैं भी अपने एंड पे थोड़ा इस पर रिसर्च करूँ। अगला सवाल है योगेश कुमार जी का। योगेश कुमार जी कहते हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो, प्लीज टेल अबाउट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड नाइट्रोजन, व्हेन टू यूज देम। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि एक दो वीडियो पहले मेरा आया था कि टायर की लाइफ कैसे बढ़ाएं। तो मैंने उसमें ये भी बोला था कि नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी बात की थी। तो योगेश जी के क्वेश्चन उसी की रिगार्डिंग है कि क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एयर में और नाइट्रोजन में। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं आप सबको, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम होता है, काफ़ी कूल गैस होती है, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। तो जब आप नाइट्रोजन टायर में भराते हैं तो टायर आपका बिल्कुल चिल्ड रहता है, ठंडा रहता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ठंडा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चूँकि ठंडी होती है तो इवेपोरेट कम होती है, मतलब उसके लीकेज की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब अगर आप नॉर्मल हवा डलाएंगे तो अगर आप 15 दिन में आपकी हवा थोड़ी सी कम हो रही है, तो नाइट्रोजन केस में शायद 2 महीना 1.5 महीना भी चल जाए और आपकी हवा कम ना हो। मतलब आपको फ्रिक्वेंटली उसको बार बार टॉप अप नहीं कराना पड़ता। तो इसका एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो है कि नाइट्रोजन चूँकि ठंडी होती है, और जब आप गर्मियों के महीने में अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्पेशली एक्सप्रेस वे काइंड ऑफ रोड्स पे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और सीमेंटेड, आजकल आप लोग देख रहे हो काफ़ी एक्सप्रेस वे बनते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं तो आपको पता होगा कि जो यमुना एक्सप्रेस वे सीमेंटेड है। तो जिस तरह के सीमेंटेड हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, उसमें जब आप गाड़ी आप चलाते हो दोस्तों, काफ़ी स्पीड में चलाते हो और अगर लंबे टाइम तक चला रहे हो तो होता क्या है कि आपके टायर का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब टायर का टेम्परेचर बढ़ता है उसके अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करती है, उसका प्रेशर जो होता है टायर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी टायर फट भी जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सप्रेस वेज पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे, इस तरह की जो भी सिमिलर कंक्रीट वाले एक्सप्रेस वेज हैं वहाँ पे टायर फट जाते हैं अगर लोग बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो इस केस में जब आप नाइट्रोजन यूज करते हो तो क्या होता है कि आपका गाड़ी का जो टायर है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसके अंदर जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो उसका प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से आपका जो टायर है ठंडा रहता है, उसका प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होता है, तो टायर फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो नाइट्रोजन मैं तो स्पेशली तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे गर्मियों में इस तरह के हाईवेज पे कोई लंबी ट्रिप मारनी होती है, अदरवाइज़ तो मैं नॉर्मल एयर से ही काम चला लेता हूँ। तो आई होप आपको उससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्वप्निल सरेजकर जी का। स्वप्निल जी कहते हैं कि कैन 3 people सिट कंफर्टेबली इन बैक सीट लाइक फॉर 200 किलोमीटर। तो स्वप्निल जी टियागो की बात कर रहे हैं। तो सर जी देखिए, 3 लोग पीछे कंफर्टेबली तो नहीं बैठ सकते 200 किलोमीटर के लिए, इतनी चौड़ी सीट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अल्ट्रोज है तो अल्ट्रोज में 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, 5 में बैठ जाएंगे। लेकिन टियागो थोड़ी सी पतली है तो इसमें 2 एडल्ट और 1 बच्चा तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, लेकिन 3 एडल्ट के लिए थोड़ा सा टाइट हो जाएगा।
अगला सवाल है हनी शर्मा जी का। हनी शर्मा जी लिखते हैं कि रोटेशन कितने समय में करना होता है और स्टेपनी एक बार भी काम में नहीं आई है, कार को अभी 1 साल हुआ है, तो कब इसका उपयोग करें। तो हनी शर्मा जी रोटेशन, एक्चुअली हनी जी टायर की बात कर रहे हैं। मैंने जो टायर का वीडियो भी बताया था, मैंने बनाया था, उसी पे इनका कमेंट आया है कि टायर का रोटेशन कब करना चाहिए। तो टायर का रोटेशन दोस्तों 8 से 10,000 किलोमीटर के आसपास एक बार उनको इधर उधर सफल कर दीजिए, तो आई थिंक बेहतर रहता है। 8-10 हज़ार में एक बार घुमा दीजिए। और स्टेपनी अगर आपकी सेम साइज की है, मतलब जो आपके टायर्स हैं उसी साइज की अगर आपकी स्टेपनी है, तो स्टेपनी भी बीच बीच में आप रोटेट कराते रहिए। और अगर आपकी स्टेपनी छोटी है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। इस वीडियो का आखिरी सवाल है फ्रॉम मिस्टर विशाल। विशाल जी लिखते हैं कि भाई जो इंजन टेम्परेचर में हॉट कूल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उसमें कहाँ तक का टेम्परेचर नॉर्मली सही रहता है, मतलब कितने बार स्लाइड अप रहने पे टेम्परेचर गेज में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो विशाल जी का जो क्वेश्चन है बेसिकली वही है जो गाड़ी का टेम्परेचर दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जो अभी नए हैं जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। अगर आप टियागो की बात करें तो टियागो में अप टू 3 बार जो होता है नॉर्मल होता है। तो नॉर्मली आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो कुछ ही देर में आपके 3 बार जो होते हैं ऑन हो जाते हैं, और जो कि नॉर्मल है। अप टू 3 बार इज़ कम्प्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भैया 3 से ऊपर जाए, 4 बार 5 बार जाए, 5 तो छोड़ो, अगर 4 भी जाए तो गाड़ी चुपचाप बंद कर देना, खड़ी कर देना और मैकेनिक को बुला कर चेक करवा लेना, क्योंकि उसका मतलब आपका इंजन गर्म हो रहा है। और इंजन गर्म होना दोस्तों बहुत बुरा साइन होता है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इंजन सीज भी हो सकता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में बिल्कुल भी गाड़ी को मत चलाएं। अप टू 3 बार इट्स ओके, और अगर 3 बार से ज़्यादा जा रहा है तो गाड़ी को बंद करें, मैकेनिक को दिखाएं। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ सवाल और उनके जवाब। आई होप आपको वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे यार पहली बार आए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि जो आगे वाले वीडियोस में डालूं उसको नोटिफिकेशन सर आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसी के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। जल्दी मिलते हैं किसी नए और ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ। तो के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।